ओम शांति। हम सभी ह्यूमन बीइंग, पूरा मानव समाज आज मानव की जो मनुष्य की जो अपनी पावर है, ह्यूमन की जो अपनी पावर है, मानव सबसे स्ट्रॉन्ग प्राणी है, सबसे शक्तिशाली प्राणी है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो मनुष्य अपनी शक्तियों को धीरे धीरे खोता चला जा रहा है। उसका जो शक्ति का स्तर है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। मनुष्य योनि इसलिए श्रेष्ठ है कि अन्य योनियों से मनुष्य योनि ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आज अगर हम देखें तो वो पावर दिखाई नहीं देती है। हमने अपने जीवन का जो आधार है वो साधनों पर बना लिया, सुविधाओं पर बनाया, धन पर बनाया। तो आज से अगर कुछ साल पहले अगर हम नज़र दौड़ाएंगे तो इतने सुविधाएं, इतने धन, इतने साधन नहीं हुआ करते थे। लेकिन मनुष्य जो है मानवता में स्ट्रॉन्ग होता था, अपनी वैल्यूज़ पे अडिग रहता था, अपनी धारणाओं पर अडिग रहता था। लेकिन आज इन सुविधाओं के कारण, धन के कारण, इनको प्राप्त करने के लिए वो अपनी मॉरल वैल्यू को भी के साथ भी समझौता कर लेता है। उनको भी एक साइड रख करके उनको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि मनुष्य ने ये सोच बना ली, इतनी निम्न सोच बना ली। वो सोचते से सुविधाओं में, धन में, पदार्थ में, या एक स्टैंडर्ड सोसाइटी में, स्टैंडर्ड रहन सहन में शायद ज़्यादा आनंद है, खुशी, शांति, आनंद वो इनमें ढूंढ रहा है। लेकिन आज की जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि आज स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है, धन भी खूब है, सुविधाएं भी खूब हैं, साधन भी खूब हैं, लेकिन फिर भी उसको वो आनंद प्राप्त नहीं है। आनंद के हर साधन उपलब्ध है, फिर भी आनंद प्राप्त नहीं है, फिर भी आंतरिक शांति प्राप्त नहीं है, फिर भी सुकून नहीं है, फिर भी खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खुशी, आनंद, सुख ये मेरी अपनी वैल्यू है, अपनी ताकत है। लेकिन आज धीरे धीरे हमारा जो ताकत का स्तर है, हमारी जो एनर्जी लेवल है वो कम होती चली जा रही है। हमको लगा कि शायद इन सुविधाओं से, इस पदार्थों से, भौतिक दुनिया में, भौतिक समाज में मुझे ये एनर्जी मिलेगी, लेकिन नहीं मिलेगी। क्योंकि इन चीज़ों को जुटाने में तो हम लग गए, साधनों को जुटाने में लग गए, सुविधाओं को जुटाने में लगे, लेकिन मेरी एनर्जी कहाँ से जा रही है, उसका जाने का जो रास्ता है वो किधर होकर के जा रहा है, इस पर मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया, इस ओर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज ज़रूरत है हमें इस ओर ध्यान देने की कि हम अपनी शक्तियों को बचाएं, हम अपनी पावर को बचाएं, जो हमको नेचुरल ईश्वर ने जो शक्तियां दे के भेजा था, ईश्वर प्रदत्त शक्तियां हैं वो, जो कि आज शना शना धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो इन शक्तियों को मुझे बचाना है, इस ओर मुझे ध्यान देना है। कैसे मेरी शक्तियां चली जाती हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और आपको 4 बात बोल के चला गया। अब वो तो आया और 4 बात बोल के चला गया, और जा कर के वो 1 मिनट के लिए खुश है कि मुझे जो बोलना था मैं बोल के आ गया। वो गया भी, और वो क्या बोल के आया 2 मिनट बाद वो भूल भी जाता है कि मैंने उसको क्या बात बोली। बोल आया, बस इतना याद है, लेकिन हमको वो बात नहीं भूलती कि फलां व्यक्ति मुझे ये बोल के चला गया, फलां व्यक्ति ने मुझे ये कह दिया, वो आया मुझे ऐसे कैसे कह के चला गया। उसको क्या मेरी खुशी में खुशी नहीं होती? जहाँ मेरे को मान सम्मान मिले, जहाँ मुझे प्रसन्नता मिले, वो मेरी प्रसन्नता को देख के खुश नहीं है, मुझे आगे बढ़ता देख के खुश नहीं है। उसको मेरे से क्या प्रॉब्लम है? या पता नहीं वो किन किन को जाके ये बात बोलेगा, 100 लोगों को जाके बोल देगा। हम कहीं जा रहे हैं तब भी यही सोच रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं तब भी यही सोच रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं तब भी यही सोच रहे हैं। वो भूल गया, लेकिन हम ये सब सोच सोच के, वो एक बात थी, 1 मिनट की भी नहीं थी, लेकिन हमने कितना टाइम, कितने घंटे उसमें लगा दिए, तो मेरी एनर्जी वहाँ यूज़ हो गई। और यूज़ होते होते आई तो नहीं कहीं से, लेकिन यूज़ कर ली, और धीरे 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 कम होती चली गई। अब इस एनर्जी को हम बचाएं कैसे? हमारे परमात्मा ने तो हमको बात बोली ही है कि जो भी हमको कुछ बात बोल के जा रहा है, हमको स्वयं निरीक्षण करना है, हमको हर चीज़ से निंदा, स्तुति, मान अपमान से ऊपर उठ के जाना है। हमारे संत कबीर जी एक बहुत सुंदर सा दोहा कह के गए, निंदक नियरे राखी,
अर्थात जो हमारी निंदा करता है उसको हमेशा हमें नज़दीक रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि निंदक हमारी सही बातों की ओर हमारा ध्यान खिंचवाता है। जो प्रशंसक होता है वो तो हमारी झूठी बड़ाई ही करेगा। प्रशंसक कभी भी हमें हमारी कमी नहीं बताएगा, कभी भी हमारी गलतियों की तरफ हमारा ध्यान नहीं खिंचवाएगा। हमारी गलती भी हो जाएगी तब भी कहेगा कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन जो निंदक होगा वो हमारी हर छोटी से छोटी गलती की ओर हमारा ध्यान खिंचवाएगा। तो हमको क्या करना है? हमको एक संकल्प, ये सोच अपनी बनानी है, सकारात्मक सोच बनानी है कि थैंक्स उस व्यक्ति का कि उसने मेरा ध्यान खिंचवाया। उसका धन्यवाद करें दिल से कि उसने मेरा इस ओर ध्यान खिंचवाया। मेरा तो ध्यान ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही किया जा रहा था ये काम, मैं तो ऐसे ही बोल गया था ये बात, या मैंने तो ऐसे ही वो कर लिया था, ये निर्णय ले लिया था, लेकिन उसने मेरा ध्यान खिंचवाया। जहाँ हम चूक गए थे वहाँ उस व्यक्ति ने हमारा ध्यान खिंचवाया। इतना हो सकता है कि आपकी 1% गलती हो, उसने 10% बताई, पर कहीं ना कहीं हम में कोई कमी है जिस ओर उसने मेरा ध्यान खिंचवाया। तो उसका धन्यवाद करें दिल से, उसका आभार करें। तो जब हम ये वाले श्रेष्ठ संकल्प लाएंगे तो जो इतना सारा व्यर्थ का संकल्पों का जो घेरा बन गया था वो घेरा एक इतने से श्रेष्ठ संकल्प से कट जाएगा। एक सुंदर सोच, एक सकारात्मक सोच, एक श्रेष्ठ सोच अनेक व्यर्थ के सोचों को खत्म कर सकती है, काट सकती है। हम बहुत छोटेपन से रामायण और महाभारत देखते चले आ रहे हैं, अभी भी चली थी, अभी भी सभी ने देखी है। उसके अंदर जब राम और रावण का युद्ध होता है या कौरवों और पांडवों का युद्ध होता है, उसमें दिखाते हैं विरोधी की तरफ से, रावण की तरफ से अगर 10 या 100 बाण आए हैं और इधर से शक्तिशाली एक बाण गया है, उसने सब 100 बाणों को खत्म कर दिया। श्रेष्ठ संकल्प वो शक्तिशाली बाण है जो व्यर्थ के अनेक हजारों बाणों को काट सकता है। इतनी पावर रखता है श्रेष्ठ संकल्प। तो हमको अपनी एनर्जी बचाने के लिए ये एक श्रेष्ठ संकल्प करना है, तो हम अपनी जो एनर्जी जा रही है उस एनर्जी को बचा सकते हैं। तो इससे हमारा जो सोच है वो भी कम चलेगा, जिससे वायुमंडल बना वो भी बच जाएगा खराब होने से, और मेरे दूसरे के प्रति जो भावना खराब हो रही थी वो भावना भी मेरी उसके प्रति खराब नहीं होगी, भावना भी मेरी अच्छी बन जाएगी। उसके प्रति थैंक्स, धन्यवाद करेंगे, उसको अपना समझेंगे, उसको अपना मित्र समझेंगे कि उसने मेरा ध्यान खिंचवाया। क्योंकि हमारी कमी पे ध्यान हमेशा वही व्यक्ति खिंचवा सकता है, और कोई हमारा जिसको हम अपना मित्र समझ रहे हैं, जो आपकी बड़ाई कर रहे हैं, वो आपकी कमियों पे ध्यान नहीं खिंचवाएंगे। तो एक श्रेष्ठ संकल्प, इसको हम एक बाण भी कह सकते हैं, इसको हम एक तीर भी कह सकते हैं कि एक तीर अनेक तीरों को काट सकता है, पर वो एक तीर शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्प हो, पॉजिटिव संकल्प हो, तो हमारी एनर्जी जाने से बच जाएगी। तो भले हम सुख सुविधाओं के साधन भी जुटाएं, पर हमारी जो आंतरिक पावर है, जो मेरी निजी, जो ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, ये मैंने यहाँ से नहीं ली है, इस समाज से, संसार से मुझे शक्तियाँ नहीं मिली हैं। ये शक्तियाँ लेकर के तो मैं संसार में आई हूँ, लेकिन इस संसार में आकर के ये मेरी शक्तियाँ धीरे धीरे कैसे चली जाती है, वहाँ मेरा थोड़ा ध्यान नहीं गया। पर आज से मुझे इस चीज़ पर ध्यान देना है। आज से हम सबको इस चीज़ पे, आपको ये देखना है कि आपकी शक्ति कहाँ जा रही है, उन शक्तियों को आपको बचाना है। और जैसे जैसे आप शक्तियों को बचाने लग जाएंगे तो आप इतने स्ट्रोंग हो जाएंगे, तो आप पर कभी भी इन छोटी छोटी बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपनी एनर्जी को हमें बचाना है, अपनी एनर्जी को बचाने की तरफ हमें ध्यान देना है। तो एक तीर से अनेक बाणों को, अनेक तीरों को काट सकते हैं। एक श्रेष्ठ संकल्प, एक श्रेष्ठ सोच, एक सुंदर सोच आपके व्यर्थ संकल्पों को, व्यर्थ सोच को खत्म कर सकती है, काट सकती है। तो ये तीर है जो आपकी एनर्जी को बचाएगा, जिससे आपकी एनर्जी बचेगी, और ये एनर्जी बचेगी तो आपको आनंद का भी अनुभव होगा, आपको सुख का भी अनुभव होगा, आपको खुशी का भी अनुभव होगा। ओम शांति।